वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। सो नीट 2016 फेज़ 1 एग्ज़ाम में से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ? इनमें से किस कम्प्लेक्स में सी और ऑक्सीजन के बॉन्ड की लेंथ सबसे लॉन्ग होगी? ये जो है ये रिलेटेड है फ्रॉम द टॉपिक मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं कंपाउंड्स, जब मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ता है उनकी बॉन्डिंग स्पेशल होती है। सो हम रीड करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। तो इसमें से बहुत बार MCQs बनते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न रहती है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अब हम डिटेल में रीड करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर कर रख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप में जब बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब जब हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो उसमें मेटल होता है वो ऑलवेज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहता है। मतलब हमें मेटल कार्बोनाइल्स में हमेशा मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलेगा, जैसे कि 0 हो सकती है, लो पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, और या फिर हो सकती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक पॉइंट हो गया क्लियर। ये तो हो गई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात। अब यहां पर दो टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि C एटम ऑफ द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO ग्रुप जो होता है, उसका जो C एटम है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा टू द सूटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। मेटल के एक एम्प्टी ऑर्बिटल में वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर कर उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जो कि C से M की ओर बना है, जो कि C से M की ओर बना है, वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये जो लोन पेयर होता है ये यूज होता है एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे, एक्स्ट्रा है, इसको जस्ट आपने रीड करना है। याद यही रखिए कि कार्बन लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, ओके। और वो जो लोन पेयर है वो सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का यूज होता है, ठीक है, डन। एक टाइप का बॉन्ड बन चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो इसमें एक अलग चीज होती है। वो क्या है कि अब देखिए, जब C ने अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट किया है तो मेटल पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करता है कि टू काउंटर द अकोमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल देयर इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, ठीक है ना, मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से इनटू द वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द CO के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स में M का डी ऑर्बिटल अपना एक बैक डोनेशन, मतलब अपने लोन पेयर्स को उसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, एक पाई बॉन्ड बना लेगा, जिसको कि हम बोलते हैं बैक डोनेशन। अब ये होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक जो एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, वेकेंट होते हैं, उनमें मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को यूज कर कर उनके साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। मतलब पहले C ने M के साथ बनाया सिग्मा बॉन्ड, अब क्या हुआ, M ने C के साथ क्या बना लिया है, पाई बॉन्ड। मतलब दोनों तरफ से ही बॉन्डिंग हो रही है, दोनों साइड से बॉन्ड्स बनेंगे तो बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना। इसके कारण M और CO में बॉन्डिंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, चाहे कि CO एक वीक लाइगेंड होता, वीक बेस होता है, ठीक है, वो जल्दी डोनेशन नहीं शो करता, ओके, इतना पता चल गया।
सो दिस क्रिएट्स ए साइनर्जिक इफेक्ट, मतलब जो दो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, इधर से उधर भी और उधर से इधर भी, एंड स्ट्रेंथन द मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड, और मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि दोनों साइड से ही बॉन्डिंग बन रही है। और इसीलिए CO जो है वो जो मेटल से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लाइगेंड। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मेटल और कार्बोनाइल में कैसे बॉन्डिंग होती है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल या MCQ बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। इतना पता चल गया कि अब उनमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है। अब इसी से आगे हम रीड करते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है ध्यान से, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा। सो ये है हमारा मेटल और कार्बोनाइल की बॉन्डिंग। ठीक है, ये देखिए, ये है C ने यहाँ से बनाया सिग्मा बॉन्ड विद मेटल। मेटल का यहाँ पर था पहले एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर और यहाँ पर, बट C ने अपना ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप कर कर C2M एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब C के जो यहाँ पर पड़े थे वेकेंट ऑर्बिटल, वो M के फील्ड ऑर्बिटल, ये इसके फील्ड d ऑर्बिटल्स थे, उनके साथ ओवरलैप होकर उसने बना लिया एक पाई M2C बॉन्ड। तो ऐसे इनमें एक डोनेशन हो जाती है। अब होता क्या है, जितना स्ट्रोंग ये MC बॉन्ड होगा उतना ही वीक ये CO बॉन्ड होता चला जाएगा, क्योंकि CM की तरफ जो है वो स्ट्रोंग शॉर्टर बॉन्ड, छोटा बॉन्ड बना रही है। जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रोंग बॉन्ड, और C और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ही वीक यानी कि उतना ही लॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ये मेटल कितना स्ट्रोंग पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसका जो ये फील्ड d ऑर्बिटल है वो कितनी जल्दी इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, जो कि आगे डिपेंड करता है कि मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा और CO बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ओके, अब ये आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब हम इसके रूल्स रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमें रूल्स देखने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से रीड करते हैं। So as the negative charge on the metal increases, metal पर negative charge increase होगा, metal has more tendency to donate lone pair, यानी कि बैक डोनेशन की टेंडेंसी increase हो जाएगी। ठीक है, so it means that metal carbon bond length decrease हो जाएगी, ये वाली bond length metal और कार्बन का बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा। जितना ये बॉन्ड स्ट्रोंग होगा CO बॉन्ड उतना ही वीक यानी कि लॉन्ग हो जाएगा। सो ये CO बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगा। मतलब अब हमें जो सिंपल दो चीजें याद रखनी है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो CO बॉन्ड लॉन्ग होगा, मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो CO बॉन्ड उतना ज्यादा लॉन्ग होगा। ओके, तो अब जो हमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए थे, हमने सभी मेटल्स पर चार्ज सोल्व किया है। CO पर कोई चार्ज नहीं होता, एक इस पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। सो Mn पर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और Ni पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, 0। CO पर जो ऊपर चार्ज है -1 और Fe पर 2 पॉजिटिव। अब Fe पर है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब CO की बॉन्ड लेंथ Fe में सबसे ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमें एक जो एंड रिजल्ट है याद वो रखना है, बट अंडरस्टैंडिंग हमें पूरे कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए, तभी हम नीट एग्जाम या फिर JEE के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ से राइट होगा, दैट इज C इज द राइट ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, नीट एस्पायरेंट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।